I tell you three things, and after that I will ask you a very important question. Start करें. Number first is you can work with Securities and Exchange Board of India. Number second, you do not need to give any written examination for this. And number third, you can get 70,000 per month. Now my question is, will you be interested for this position? I know your answer that yes sir, obviously why not? Everyone would be interested for this position. सो गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट सेबी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम. सो ये प्रोग्राम क्या है, किस तरीके से आप इसमें एसोसिएट हो सकते हैं, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, किस किस पोजीशन के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, कहां से अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट एप्लीकेशन की क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू इन दिस वीडियो. एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू वर्क विथ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. एंड ऑब्वियसली दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली you are going to associate with SEBI without giving any written examination. So yes, benefit तो है आपके लिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझते हैं about the program, its scope. So a unique opportunity for qualified young professionals to assist the board in live projects, learning the nuances of Indian capital market and the functioning of a regulatory organization. तो जो भी candidates इस program का part बनेंगे, they will have a exposure to learn the nuances of Indian capital market. किस तरीके से Indian capital market काम करता है, रेगुलेटरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो किस तरीके से होती है, और यहाँ पे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी. साथ में आप जो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भी बोर्ड को असिस्ट करेंगे. सो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. पोजीशन कहां पर है, पोस्टिंग कहां पर होने वाली है, दैट इज हेड ऑफिस मुंबई में पोस्टिंग होगी आपकी. कितने टेन्योर के लिए एंगेजमेंट रहेगा? सो गाइज यहाँ पे जो एंगेजमेंट है वो इनिशियली फर्स्ट 1 ईयर के लिए रहेगा. आफ्टर दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर फॉर 1 ईयर, लेकिन जो मैक्सिमम टेन्योर रहेगा दैट विल बी 3 इयर्स. ठीक है, स्टार्टिंग विद 1 ईयर, दैट कैन बी एक्सटेंडेड अगेन 1 ईयर, बट जो मैक्सिमम टेन्योर है दैट कैन बी अप टू 3 इयर्स ओनली. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहां पे किन किन एरियाज में वैकेंसीज हैं, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं. सो टोटल 91 पोजीशंस हैं. यहां पर बात करें सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेशंस की तो यहां पर 40 पोजीशंस हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 29 पोजीशंस हैं. लॉ के लिए देयर आर 13 पोजीशंस. राजभाषा के लिए देयर आर 5 पोजीशंस एंड रिसर्च के लिए देयर आर 4 पोजीशंस. तो यहां पर टोटल पोजीशंस हैं वो है 91. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट वन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में समझते हैं. एक तो एज लिमिट ऑब्वियसली, एंड सेकंड इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. ठीक है, तो यहां पे नेशनैलिटी की बात करें, सो यस इंडियन सिटीजन ओनली. आप यहां पर इंडियन सिटीजन से तो ही यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं. एज लिमिट की बात करें सो मैक्सिमम 30 इयर्स एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट. ठीक है, तो जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट रिलीज किया गया था वहां से 30 इयर्स, उसी दिन आप 30 इयर्स से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, उससे एज आपकी कम होनी चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, candidates permitted to apply for one domain only. multiple applications lead to cancellation. तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लाइक द डोमेन आई हैव टोल्ड यू, सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, राजभाषा, रिसर्च, इनमें से किसी एक डोमेन के लिए ही आप यहां पर एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं. ठीक है, जनरल एसेंशियल स्किल्स क्या है, लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो, देन एनालिटिकल एबिलिटी हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, देन जजमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. दीज आर द वेरी जनरल एसेंशियल स्किल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी द पार्ट ऑफ सेबी अंडर दिस यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम. ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग डोमेन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेशंस. तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यू नीड पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट, और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका फाइनेंस में होना चाहिए विद 60% मार्क्स. एंड यहाँ पे यू कैन ऑल्सो हैव अ सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए लेवल डिग्री. ठीक है, तो आपके पास ये भी अगर डिग्री है तो इन दैट केस आप इसके बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं. बट यहाँ पे लेवल 3 आपका कंप्लीट होना चाहिए सीएफए में. ठीक है, एंड ऑल्सो मिनिमम 55% आपके यहाँ पर फाइनल ईयर में होना चाहिए. ठीक है, तो इन दोनों में से अगर कोई भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यू कैन अप्लाई फॉर द सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशंस. ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर का एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड हियर. अगर आप लॉ फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं देन यू मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ, मिनिमम 60% मार्क्स आर रिक्वायर्ड हियर. एक्सपीरियंस की बात करें सो एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉज. प्रेफरेंस फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इन्वॉल्विंग मार्केट प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस यहाँ पे उनको दी जाएगी. जिनके पास भी यहाँ पर एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इन्वॉल्विंग मार्केट प्रैक्टिसेस एंड रेगुलेशंस, तो उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी. ठीक है, बात करते हैं रिसर्च की. सो रिसर्च के लिए यू मस्ट हैव अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स,
मैनेजमेंट भी हो सकता है, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन, मास्टर्स इन फाइनेंस, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इनमें से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है सो यू कैन अप्लाई फॉर द रिसर्च डोमेन एज वेल। एक्सपीरियंस की बात करें सो 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। बट अगर आप पीएचडी होल्डर हैं देन इन दैट केस आपके लिए एक्सपीरियंस वाला जो क्राइटेरिया है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। स्किल्स की बात करें, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमेन के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं सो प्रोफाइल इज बी बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी और एमसीए, एमएससी, एमबीए, कुछ भी यहाँ पर कोई भी डिग्री यहाँ पर आप को हेल्प करेगी, आप आईटी स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 1 ईयर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी। डेवलपमेंट स्किल्स की बात करें तो जावा, स्प्रिंग, हाइबरनेट, एंगुलर, पाइथन, पांडास, पाइटॉक, रिएक्ट, डेटाबेस, ओरेकल, एसक्यूएल, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स की बात करें, डीएलपी, डीएम, फायरवॉल, आईपीएस, पीआईएम, एंटीवायरस टूल्स, इनसे रिलेटेड आपके पास स्किल्स जो है वो होनी चाहिए। राजभाषा की बात करें सो इफ यू आर हैविंग मास्टर्स इन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट योर बैचलर लेवल, देन इन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर द राजभाषा डोमेन एज वेल। लेकिन आपको यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सो दीज ऑल आर द डोमेन्स इन विच यू कैन अप्लाई अंडर सेबी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस की बात करें गाइस, यहाँ पे वर्किंग कंडीशन जो है जैसे बोर्ड की ऑफिस टाइमिंग्स है वही टाइमिंग्स आपकी भी रहेंगी। ऑब्जर्वेशन ऑफ पब्लिक हॉलिडेज एज प्रैक्टिस एट द हेड ऑफिस, जो पब्लिक हॉलिडेज रहेंगी वही पब्लिक हॉलिडेज आपके लिए भी एप्लीकेबल होंगी। मे बी रिक्वायर टू वर्क बियॉन्ड द ऑफिस आवर्स, वीकेंड्स और पब्लिक हॉलिडेज विदाउट एक्स्ट्रा स्टाइपेंड, तो हो सकता है कि यहाँ पर कभी आपको एक्स्ट्रा आवर्स यहाँ पे काम करना पड़े, वीकेंड्स पे काम करना पड़े, जो कि जनरली नहीं होता, बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर रिटन इन द नोटिफिकेशन सो दैट आप उसके लिए रेडी रहें, ठीक है। तो उसके लिए नो एक्स्ट्रा स्टाइपेंड विल बी पेड। लीव पॉलिसी की बात करें सो एक पूरे ईयर के लिए यू विल बी इंटाइटल्ड फॉर 18 डेज लीव, ठीक है, मतलब 1.5 लीव्स पर मंथ, गॉट इट। एक्रूअल बेसिस पर बात करें तो 1.5 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड मंथ, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर 1 ईयर पूरा काम नहीं कर रहे हैं, आप पहले यहाँ पर उस प्रोग्राम से बाहर निकलना चाहते हैं, एग्जिट होना चाहते हैं, देन यहाँ पर 1.5 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड मंथ प्रोराटा बेसिस पर आपको जो लीव है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। कंडीशंस की बात करें, इंटरवीनिंग वीकेंड्स, हॉलीडेज ड्यूरिंग लीव डू नॉट काउंट अगेंस्ट द लिमिट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप लीव ले रहे हैं, उसी लीव में अगर कोई यहाँ पर वीकेंड आ रहा है या हॉलीडे आ रहा है, नेशनल हॉलीडेज आ रहे हैं, तो वो आपकी लीव में काउंट नहीं किए जाएंगे। अनयूटिलाइज्ड लीव्स लैप्स एट द ईयर एंड, एक्सेस लीव रिजल्ट इन स्टाइपेंड डिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने ईयर एंड होते होते वो पूरी 18 लीव्स आपने अवेल नहीं की तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो बेसिकली लैप्स हो जाएंगी, और अगर आपने रिक्वायर्ड जितनी लिमिट थी 18 लीव्स उससे ज्यादा ली है तो फिर दैट विल लीड टू द स्टाइपेंड डिडक्शन, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सर स्टाइपेंड कितना होगा? सो स्टाइपेंड आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, 70,000 रुपीज पर मंथ विल बी द मंथली स्टाइपेंड फॉर यू। मंथली स्टाइपेंड 70,000 रुपीज का दिया जाएगा। एकोमोडेशन अनफर्निश्ड शेयर्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड फॉर यंग प्रोफेशनल्स नॉट बेस्ड इन मुंबई। तो यहां पर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ऐसे यंग प्रोफेशनल्स जो मुंबई बेस्ड नहीं है उनको यहां पर अनफर्निश्ड शेयर्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और यहां पे कोई रीइंबर्समेंट यहां पर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इफ अनअवेलेबल, मतलब अगर अनअवेलेबल है अकोमोडेशन तो उस केस में फिर आपको कोई भी रीइंबर्समेंट नहीं दिया जाएगा। अगर अवेलेबल है तो अनफर्निश्ड शेयर्ड अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एंड फॉर दोज यंग प्रोफेशनल्स हु आर नॉट बेस्ड इन मुंबई, ठीक है। इंश्योरेंस की बात करें तो यहां पे आपको प्रॉपर एडिक्वेट लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस खुद के एक्सपेंडिचर पर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। कोई भी कॉम्पेंसेशन आपको यहां पर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द डेथ और इंजरी, क्योंकि यू आर नॉट द फुल टाइम एम्प्लॉय ना, आप यहां पर फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है सेबी के, सो ऑब्वियस ही बात है ये सारी चीजें आपको नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। ऑफिशियल ट्रेवल के लिए एलिजिबल फॉर लोकल कन्वीनियंस, हॉल्टिंग अलाउंसेस कंपेरेबल टू ग्रेड ए ऑफिसर्स इफ रिक्वायर्ड फॉर ऑफिशियल रीजंस। अगर आपको ऑफिशियल रीजन के चलते ट्रेवल करना पड़ता है तो आपको लोकल कन्वीनियंस अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, हॉल्टिंग अलाउंस दिया जाएगा विच इज इक्विवेलेंट टू ग्रेड ए ऑफिसर्स, ठीक है। अगर आप ऑफिशियल रीजंस की वजह से ऑफिशियल्स अपने ऑफिशियल काम की वजह से आप ट्रेवल कर रहे हैं तो अदर में नो अदर अलाउंसेस एंड बोनसेस वुड बी प्रोवाइडेड। सो बेसिकली अगर मैं आपसे बात कहूं तो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड कि 70,000 रुपीज पर मंथ एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अनशेयर्ड अकोमोडेशन, जो कि मुंबई में अपने आप में बहुत कॉस्टली है। तो इफ सेबी इज प्रोवाइडिंग यू अनशेयर्ड अकोमोडेशन, चाहे वो कैसा भी हो, इफ सेबी इज प्रोवाइडिंग यू द अकोमोडेशन देन दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि यहां पर फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा 70,000 में रहना खाना आपके ओन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। बात करें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्लायंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। यू विल बी कंसीडर्ड एज इनसाइडर अंडर द सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप इनसाइडर कंसीडर किए जाएंगे। व्हाई? बिकॉज यू विल बी वर्किंग विद बोर्ड, आपके पास ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है
जो यहाँ पे किसी को अनड्यू एडवांटेज प्रोवाइड कर सकती हैं। सो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं किसी को। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, हाँ, बट म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में, नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड डिवेंचर्स में, इनमें यू कैन मेक द इन्वेस्टमेंट, लेकिन डायरेक्टली आप इक्विटी, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स और वारंट में यू कैन नॉट मेक द इन्वेस्टमेंट। स्पेक्यूलेशन भी आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। वाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर वर्किंग विद रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट, सेबी, ठीक है। नाउ व्हाइल वर्किंग यू मे हैव एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपको एक एंड्यू एडवांटेज है, किसी को भी एंड्यू एडवांटेज दे सकते हैं। फॉर दैट पर्पस ओनली यहां पर आप प्रोहिबिटेड है किसी भी तरीके से स्पेक्यूलेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बट यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें, सो स्ट्रिक्ट सीक्रेसी रिगार्डिंग इंटरनल डेटा, नो पर्सनल यूज ऑफ डेटा अलाउड। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा गाइस? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहां पर आई टोल्ड यू कि देयर इज नो रिटन एग्जामिनेशन इन्वॉल्व हियर। सो यहां पे 3 फेज स्टेज में यहां पे आपका सिलेक्शन होगा। नंबर फर्स्ट इज, यू कैन से स्क्रीनिंग। स्टेज 1 इज स्क्रीनिंग। सो यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन। उसके हिसाब से आप जिस भी इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएशन आपने की है या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग चेक की जाएगी, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपका यू कैन से वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, वो सारी चीजें ओवरऑल आपका कैंडिडेचर कंसिडर किया जाएगा, राइट। और अगर आप आईटी डोमेन से बिलोंग करते हैं तो गेट स्कोर, सर्टिफिकेशंस, हैकेथॉन, कोडिंग रैंकिंग, ये सारी चीजें यहां पर देखी जाएंगी। अगर आप आईटी डोमेन से नहीं है तो उसके अलावा ये सारी चीजें एक्सक्लूड की जाएंगी। देन स्टेज 2 में अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, देन वर्चुअल प्रिलिमिनरी इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन मोड में यहाँ पर आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे फिर से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, देन आपका फाइनल इंटरव्यू अगेन इन द वर्चुअल मोड जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, विच मींस नो रिटन एग्जामिनेशन इज इन्वॉल्व हियर। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू 3 स्टेजेस। एक तो आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, वहां पर स्क्रीनिंग होगी, एंड प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एंड द फाइनल इंटरव्यू, ठीक है। नाउ हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करना है आई विल टेल यू सेपरेटली। अभी मैं आपको बताता हूं वेबसाइट में जाकर आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बट रिमेंबर, इट विल ओपन फॉर 21 डेज फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट पब्लिकेशन। जो एडवर्टीजमेंट है वो 8th ऑफ फरवरी को यहां पर पब्लिश हुआ था। सो यू कैन कंसिडर कि 28th ऑफ फरवरी तक यहां पे दिस एप्लीकेशन इज ओपन, एप्लीकेशन विंडो इज ओपन। तो यहां पर गाइज रिमेंबर कि इससे पहले अप्लाई करना होगा, otherwise you will miss this opportunity for 2026, right? Now question is कि how you can apply, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। so what you can do, simply जाइए, गूगल ओपन करिए, वहां पर आप सेबी की वेबसाइट में जाएंगे, ठीक है, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सेबी। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिए, गो टू द करियर ऑप्शन, यहाँ पे करियर ऑप्शन में जाइए, ठीक है। करियर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम इंटर्नशिप लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिए, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन ऑन February 10 इन्विटेशन फॉर एप्लीकेशंस फॉर सेबी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, इस पे क्लिक करिए, ठीक है। देन यू विल सी द पीडीएफ। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो सारी आप इस पीडीएफ के थ्रू भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल इट डाउन, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आप। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यू कैन सी यहाँ पे इन पॉइंट 13 एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस, यहां पर जाने के बाद आपको एक लिंक दिख रही होगी, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, और यहां पर इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यू कैन सी दिस एप्लीकेशन फॉर्म। आपको यहां पे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, इसको आपको फिल करना है और इसको आपको सबमिट करना है बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है, जो ड्यू डेट है, एंड दैट इज अराउंड 28th ऑफ February। उससे पहले आपको यहां पर एप्लीकेशन करना होगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर थ्रू विच यू कैन बेसिकली अप्लाई फॉर दिस सेबी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। सो गाइज ये तो वो प्रोग्राम है जहां पर आपको किसी भी तरीके से रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना है। लेकिन अगर हम बात करें सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन की या अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की, वहां तो आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर आप उनके भी एस्पिरेंट हैं, देन गाइज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर मेंटोरशिप प्रोग्राम, दैट इज रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक, जहां पर ना सिर्फ सेबी बल्कि अलॉन्ग विद सेबी यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर 7+ अदर एग्जामिनेशन लाइक सेबी, आरबीआई, नबार्ड, पीएफआरडी, सीडबी, आईएफएससी, आईआरडीआई, एनपीएस। इन सारे एग्जामिनेशन के लिए एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू दिस सुपर पैक। यू डू नॉट नीड टू सब्सक्राइब एनी सेपरेट कोर्सेज फॉर दी सेपरेट एग्जामिनेशन, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सुपर पैक हियर। कहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं इस कोर्स को? लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर आरबीआई, देन गो फॉर द ऑफिसर्स बैच, ठीक है। आई एम सेइंग ओनली। If you are preparing for RBI along with other regulatory body exams, super pack, I told you. If only RBI, then in that case you can simply subscribe
फॉर आरबीआई ग्रेड बी का जो ऑफिसर्स बैच हमारा विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 एग्जामिनेशन, उसको सब्सक्राइब करिए। उसको सब्सक्राइब करके आप यहाँ पर सारी चीजें कंप्लीट हैंड होल्डिंग विल बी प्रोवाइडेड स्टार्टिंग फ्रॉम फीस until योर सिलेक्शन, चाहे वो लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हो, नोट्स हो, एमसीक्यूज हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, करंट अफेयर्स क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, सारी चीजें विल बी प्रोवाइडेड टू यू एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑफिसर्स बैच। ठीक है, इसका भी लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए और अप्लाई करिएगा। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू वांट मैक्सिमम डिस्काउंट विच आई फील दैट यू वांट, राइट, सो यू हैव टू अप्लाई द कोड प्रकाश। अगर आप इस कोड को अप्लाई करेंगे पेमेंट ऑप्शन में, देन इन दैट केस आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं चाहते हैं देन इग्नोर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। इसके थ्रू आप मुझसे टच में रहेंगे। मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स के सेशंस का जो पीडीएफ है वो भी शेयर करता हूँ, साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में शेयर करता रहता हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन बी इन टच विथ मी थ्रू दिस टेलीग्राम ग्रुप। जो भी क्वेरीज हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ इस ग्रुप के थ्रू। इसका भी लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज ऑल गाइज for this video. I hope you enjoyed the discussion. Thank you very much for watching and listening me. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye, happy learning, take care, and bye bye guys.